आई वॉन्ट टू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड। मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ। हाँ, इतनी इंग्लिश मुझे भी आती है, लेकिन 2 बच्चे तो अपने ऑलरेडी हैं, और कितने चाह रही हो? ये मैं नहीं, ये तुम्हारी दोस्त नगमा का मैसेज आया तुम्हारे फोन पर। बहुत शौक है ना तुम्हें बाप बनने का? नहीं, मैं बाप नहीं बनना चाहता, मतलब बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब इसके साथ नहीं यार। तो फिर ये लड़की तुम्हें ऐसे मैसेज क्यों कर रही है? बोलो। 1 मिनट सोच, बताने दो। नहीं करना था। क्या नहीं करना था? इसके मैसेज को ट्रांसलेट, तर्जुमा नहीं करना था तुम्हें। क्या मतलब? इसने मैसेज किया है ना, आई वॉन्ट टू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड। हाँ, तो उसका कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी सीट आपके बच्चे को देना चाहती हूँ। सीट यानी बर्थ, ट्रेन की। क्या बकवास किए जा रहे हो? ट्रेन, बर्थ? देखो, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, तो मैंने सोचा था तुम्हें और बच्चों को मनाली घुमाने ले जाऊंगा। तो मैंने 4 टिकट बुक कराए थे, जिसमें के 3 कंफर्म हो गए, 1 रह गया। तो ये बात नगमा को पता चल गई। नगमा मेरी ऑफिस की कलीग है, तो उसने कहा कि आप 1 टिकट की वजह से अपनी ट्रिप ना कैंसिल करिए, मैं अपनी बर्थ जो हूं आपके बच्चे को दे दूंगी। आई वॉन्ट टू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड। तुमने नगमा के नगमे को गलत समझा। अच्छा, तो उसके कहने का मतलब ये था। हाँ, ज्यादा हर चीज को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, वरना कब हिंदी वाला सफर इंग्लिश वाले सफर में बदल जाता है, पता नहीं चलता है। वैसे ये मनाली जाने वाले प्लान के बारे में मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन तुम किसी सरप्राइज को सरप्राइज रहने कहाँ देती हो? हर वक्त तो मेरे मोबाइल में चिड़िया की तरह चोंच मारती रहती हो कि पता नहीं किसका मैसेज आया होगा। तो देख लो, सरप्राइज कैसी तैसी हो गई। इतना तो टीटी टिकट नहीं चेक करता जितना तुम मेरा मोबाइल चेक करती हो। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दो। हेलो भाई, जरा जल्दी से 4 टिकट मनाली के अर्जेंट में रिजर्व करवा दो। अरे मेरे घुटने में पथरी हो गई है, तुम करा दो यार, सवाल क्यों करते हो इतना? सुनो। हाँ, क्या तुम्हें याद है शादी की पहली रात तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ याद है। मैंने कहा था कि मुझे चीटिंग करने वाले इंसानों से सख्त नफरत है। हाँ। और अगर तुमने कभी चीटिंग करी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ, तो आज मुझे याद आया है कि हाई स्कूल में मैंने बहुत चीटिंग करी थी। चीट करके मैं पास हुआ हूँ। क्या? हाँ, तो क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? क्यों? चीटिंग करी ना मैंने। मैं उस वाली चीटिंग की बात थोड़ी ना कर रही थी। और तुम इतना डरा ना करो, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली। हेलो। क्या है ये? फोटो है। वो तो मुझे भी पता है कि फोटो है। किसका फोटो है? मेरा है, और शायद पड़ोसन है। क्या कर रहे हो इस फोटो में तुम? बैठे हैं दोनों लोग। किस पे बैठे हो? मैं तो सोफे पे बैठा हूँ। और पड़ोसन? मेरी गोदी में। तुम वो पड़ोसन को गोदी में बैठाओगे? तुम्हारी? एक मिनट, तुमने तो कहा था इससे सवाब मिलता है। मैंने कब कहा था पड़ोसन को गोद लेने से सवाब मिलता है? नहीं, ये तुमने थोड़ी कहा था। तुमने कहा था किसी अनाथ को गोद लेने से सवाब मिलता है। हाँ तो? हाँ, तो पड़ोसन अनाथ है ना, इसके ना मम्मी है ना पापा है। तुम्हें पता है वो जो अपने घर के सामने सविता नहीं रहती है, उसने नई काम वाली रखी है, और वो सिर्फ 25,000 रुपए में उनके घर में आ रही है काम करने के लिए, और सारा काम कर रही है। मैं भी क्या सोच रही हूँ ना, कोई 25 के 50,000 रुपए दे दे, चाहे तू काम करने नहीं जाएगी कहीं। ऐसी खाली फालतू सोच रही है। दिखा, क्या हुआ? अच्छा बाबा चली जाइयो, चली जाइयो। अच्छा बाबा चली जाइयो तू भी।
मैं रुको 1 मिनट, तुम आज रुक जाओ तुम। अरे मुझे समझ अरे नहीं आ तुम रहा, रुक तुम्हें जाओ। जाना है कि नहीं जाना है काम पे? अरे मैं क्यों जाऊंगी, मैं उसको अपने घर में रखने के लिए कह रही हूँ तुमसे। अच्छा यार, सुनो, इसमें 5 लाख रुपए हैं, बैंक में जमा कर देना। सुनिए, आप हर बार इतने इतने पैसे मुझे देते हो बैंक में जमा करने के लिए, कभी अपने भाई से कह दो, वो जमा कराएगा। क्या पता वो रुपए लेके भाग जाए। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो। वैसे अगर कभी मेरे दिल में इतने पैसे देख करके लालच आ जाए और मैं भाग जाऊं? इसी उम्मीद से तो हर बार तुम्हें देता हूँ। क्या कहा? किस उम्मीद से मुझे देते हो, बताओ। तुम भागोगी नहीं। सुनो, हाँ, तुम्हें याद है कि तुमने शादी की पहली रात मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? कि हम दोनों को अब सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। हाँ, तो आज मोहल्ले में एक मौत हो गई है। तो तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, बोलो। हाँ, तो तुमने बताया नहीं था ना कि किसकी मौत हम दोनों को जुदा करेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया था। हम दोनों को जुदा सिर्फ तुम्हारी मौत कर सकती है, समझ गए? अब जाओ। क्या इन्होंने एक अनजान लड़की की किस किया? आने दो इन्हें, आज इनकी ढंग से खबर लेती हूँ। सुनो, क्या है? मैंने एक लड़की के किस किया है। तुम्हारी तो बस यही तुम्हें नहीं करना है। मैंने एक लड़की के किस किया है। अगर तुमसे फोन करके कोई ऐसा कहता है तो तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। तुम्हें कहना है कि मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? मेरी बाहर लड़कों से 5,000 रुपए की शर्त लगी है। अबे साले, समझ रही हो? तो ऐसे ही कहना है जैसा मैंने बताया। ठीक है? समझ गई? बोलो, समझ गई? बोलो ना। फोन तो पहले ही आ चुका है। तो तुमने क्या कहा? वो मैं गुस्से में आ गई थी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। जो मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा होगा कि मैं कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर इतना भरोसा है ही नहीं। मैं शर्त हार गया। मैंने सोचा था कि 5,000 रुपए जीत जाऊंगा तो इस महीने का खर्चा अच्छे से चल जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि कभी कोई ऐसी शर्त ना लगाऊं जिसमें तुम्हें मुझ पर भरोसा ही ना हो। ठीक है? सुनिए। हाँ, क्या है? 1 मिनट रुकिए। ये क्या है? आप मेरी वजह से 5,000 रुपए की शर्त आ रहे हैं ना, तो ये कुछ पैसे मैंने जमा करके रखे थे, ये आप दे दीजिएगा। अब रुपए तुम्हारे हो या मेरे, नुकसान तो दोनों का है। लेकिन ठीक है, आगे से ध्यान रखना, मैं ऐसी शर्तें लगाता रहता हूँ। ठीक है? रुको जरा, सबर करो। हैं जी, चलो तैयार हो जाओ जल्दी। कहाँ? अरे तुम्हारे साले के लिए हमें लड़की देखने जाना। अभी फोन आया मम्मी का घर से। ओ मैं ना जाने का, तू ही चली जा। क्यों? अबे यार तुझे पता तो है मेरी पसंद कितनी गंदी है। पूनम, तुम अपनी एक कलर की लिपस्टिक के 4 शेड ले आती हो और कल मार्केट जाके मेरे लिए 4 कच्चे लाई, वो भी एक ही कलर के। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कौन देखेगा? और तुम्हें किसको दिखाना है? हेलो पापा, आप मुझे अभी के अभी लेने आ जाओ बस। मैं इस आदमी के साथ 1 मिनट और नहीं रह सकती अब। अरे बेटा तू रो मत, मैं अभी लेने आता हूँ तुझे। पहले जा दामाद जी से बात करूँ जरा। नमस्ते पापा जी। अरे दामाद जी क्या हो गया? अरे पापा गोल्ड का नेकलेस मांग रही है। अब आपको पता है गोल्ड कितना महंगा हो गया, कहाँ से दिलवा दूंगा? अरे तो मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ ना।
देखो बेटा, हमारा भी बेटे बहू वाला घर है, थोड़ा सुख शांति रहने दो यहाँ पे, इसे वहीं रखो। अरे नहीं पापा, आप रहने दो बस। अरे तो 2 लाख डाल देता हूँ, पर इस कलेक्शन को यहाँ मत आने दो, इसे वहीं रखो ना। अरे नहीं पापा, नहीं हो पाएगा, मतलब इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है पापा। अरे बेटा 5 लाख डलवा दूं, जो कहते दिलवा दो इसे, पर इसे यहाँ मत आने देना। अब ठीक है पापा, आपकी बात थोड़ी डाल सकता हूँ। दिलवाता हूँ जो मांग रही है, और क्या कर सकता हूँ फिर उस पे, है? हाँ ये हुई ना बात। अब बेटा मेरी जरा एक बार इससे बात करवा दो। किन्नू पापा से बात करो। दमाजी, मेरी बेटी को किसी की कमी नहीं पड़नी चाहिए, बड़े नारों से पाला इसे मैंने। अभी के अभी आके ले जाऊंगा, नहीं तो इसे वहां से, और फिर ना गिड़गिड़ाते रह जाना, कभी वापस नहीं भेजूंगा। नहीं पापा, मैं दिलवा दूंगा इसको, आप परेशान मत होइए। दिलवाओ से, क्या बोल रही है ये? ठीक है पापा, बाय। नमस्ते पापा जी। चलो अब दिलाऊं तो मैं ज्वेलरी, पर सिर्फ 1 लाख रुपए की दिलाऊंगा, ठीक है? इससे ऊपर नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ जाओ जाओ, रेडी हो जाओ।